नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं पुनीश शर्मा और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पीके नॉलेज बैंक में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, हम लोग यूपी टेट, सी टेट और कुछ वीडियो में बीईओ तक की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उसी श्रृंखला में जो हमारी ये वीडियो है वो सी टेट के या हम कहें यूपी टेट का जो इन्वायरमेंट का जो सेक्शन होता है वहां पर एक चैप्टर है वो जहां से अक्सर एक या दो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वो है आपका फैमिली। आप कहोगे फैमिली में क्या पढ़ना, हमको फैमिली के बारे में हम सब जानते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको इस वीडियो के अंदर वो फैक्ट मिलेंगे जो आप कहोगे थैंक गॉड मैंने ये पूरी वीडियो देख ली, अदरवाइज ये तो मुझे पता ही नहीं था। अब क्या नहीं पता था, क्या पता था, वो तो ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा ना। फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करके हम लोग अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखिए कि हमारा जो टॉपिक है परिवार। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो परिवार वर्ड है वो आया कहां से। तो फ्रेंड्स, जो परिवार शब्द है वो एक लैटिन भाषा के फैमुलस वर्ड से बना है, ठीक है ना। फैमुलस वर्ड जो लैटिन भाषा का है वहां से बना हुआ है। लेकिन अब बात आती है कि परिवार होता क्या है या हम परिवार किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, परिवार एक ऐसा समूह है या सामाजिक समूह है, हम समूह बोलेंगे। परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें एक छत के नीचे वो लोग जो आपस में रक्त संबंध से, वैवाहिक संबंध से या गोद लिए संबंध से जुड़े होते हैं और एक समूह के रूप में रहते हैं, परिवार कहलाता है। या सीधे सीधे अर्थों में बात करूं मैं बहुत छोटी लाइन में कि रक्त संबंध, विवाह संबंध तथा गोद लिए संबंध से जब व्यक्ति आपस में जुड़े होते हैं और एक ही छत के नीचे रहते हैं तो ऐसे लोगों का समूह परिवार कहलाता है। वैसे तो फ्रेंड्स, परिवार के बहुत सारे टाइप होते हैं। मैं आपको वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा बताता जाऊंगा कि किस तरह के परिवार को क्या कहते हैं। लेकिन फिलहाल जो मुख्य रूप से हम दो प्रकार से परिवार को बांटते हैं, जिसमें एक प्रकार का आता है हमारा एकल परिवार और दूसरा आता है हमारा संयुक्त परिवार। तो फ्रेंड्स, क्या है परिवार, यानी कि संयुक्त परिवार क्या है और एकल परिवार क्या है। तो फ्रेंड्स, एकल परिवार में पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। यहां विवाहित नहीं आएगा, अगर विवाहित आ गया तो संयुक्त परिवार हो जाएगा। लेकिन यहां अविवाहित शब्द आया है, यानी कि उनके बच्चे जो होते हैं वो अविवाहित होने चाहिए, तो वो क्या होता है, आपका एकल परिवार कहलाता है। दूसरी बात करें हम संयुक्त परिवार की, तो फ्रेंड्स, संयुक्त परिवार में एक या दो पीढ़ी जब एक साथ रहती हैं तो ऐसे परिवार को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। और फ्रेंड्स, आपको बताऊं कि जो संयुक्त परिवार और एकल परिवार होते हैं इनकी अपनी अपनी अलग विशेषताएं होती हैं। जैसे अगर बात की जाए एकल परिवार की, तो फ्रेंड्स आपको पता है जो एकल परिवार होता है वो ज्यादा आत्मनिर्भर रहता है, क्योंकि उसे अन्य किसी के ऊपर निर्भर रहने से भी कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि कोई हेल्प नहीं करता। दूसरी चीज, बात की जाए संयुक्त परिवार, तो निर्भर होते हैं एक दूसरे पर कि हमारा, चलो हम काम नहीं करेंगे तो हमारा ये काम दूसरा कर देगा, ठीक है। इसमें जो बच्चे होते हैं वो जल्दी आत्मनिर्भर बनते हैं, लेकिन यहां पर बच्चे आगे तक निर्भर ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें आदत रही होती है कि हमारा किसी न किसी तरह, किसी न किसी सदस्य द्वारा कोई ना कोई काम हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अपनी अपनी समस्याएं भी हैं। अगर दोनों परिवार को देखो तो आप समस्याएं भी है। बिल्कुल एकल परिवार होता है, उनके बच्चों का लालन पोषण अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि आज के टाइम में हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब करते हैं और अपने बच्चों को जो आया होती है उस पर संभालने के लिए छोड़ देते हैं। तो इस तरह बच्चों का जो अच्छे से लालन पोषण नहीं हो पाता, ये समस्या होती है एकल परिवार की। यहां पर ये समस्या होती है कि लोग आत्मनिर्भर नहीं बन पाते, यानी कि उन्हें गंभीर परिस्थिति से निपटने के कोई एक्सपीरियंस नहीं हो पाता, क्योंकि वो सारे लोग मिलकर ही आपस में हर समस्या का समाधान कर लेते हैं और एक व्यक्ति के ऊपर अकेले आ जाए तो वो ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए क्या पूरी तरह तैयार नहीं होता है। अगर हम फ्रेंड्स बात करें कि जो हमारा परिवार है उसके कार्य क्या होते हैं, ये अक्सर यहां से प्रश्न बन जाते हैं, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं कि परिवार के कार्य क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको वही पता है कि परिवार सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे अगर आप कोई अकेला व्यक्ति है, अगर किसी के साथ उसका किसी तरह का विवाद हो गया, अकेला होगा पिट जाएगा भाई। संयुक्त परिवार मतलब परिवार की क्या, परिवार में जब रहेगा तो सुरक्षा होती है उसकी, हर तरह से सुरक्षित रहता है बंदा, क्योंकि वो जानता है कि मेरे परिवार के सदस्य मेरी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। बात करते हैं शिक्षित करना। बिल्कुल, जो
परिवार होता है वो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, हमारे जो जितने भी सदस्य हैं उनको शिक्षित किया जाए। अब शिक्षित कैसे कैसे किया जाता है, तरह तरह के एग्जाम्पल देकर, है ना, तरह तरह की बातें बताकर जो उसके जीवन के लिए उपयोगी है तो शिक्षित किया जाता है उसके लिए। आर्थिक सुरक्षा देना, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति अकेला है, उसके पास खाने को पर्याप्त धन नहीं है, क्या करेगा, कोई देगा? जब तक कि काम नहीं करेगा या कोई मेहनत नहीं करेगा नहीं मिलेगा, लेकिन उसे अर्जेंट में जरूरत है तो क्या करेगा? तो परिवार क्या करता है, हमें आर्थिक सुरक्षा भी देता है। जैसे हमारे पास अभी नहीं है, हो सकता है हमारा परिवार हमें हेल्प करता है ना, तो हम कहते हैं कि परिवार हमें आर्थिक सुरक्षा देता है। सामाजिकरण करता है, फ्रेंड्स परिवार ही पहला सामाजिकरण का केंद्र होता है, क्योंकि यहीं से बच्चा सामाजिकरण सीखता है। क्योंकि परिवार में चाचा ताऊ, है ना, भाई बहन, दादा दादी, ये सब, तो यहां से सामाजिकरण की जो उसकी प्रक्रिया होती है बच्चे की वो प्रारंभ हो जाती है। तो हम कहते हैं कि कार्य, जो परिवार का कार्य है सामाजिकरण करना भी होता है। पीढ़ी बढ़ाना, बिल्कुल, क्योंकि जो परिवार जब आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं तो पीढ़ी बढ़ाने का भी कार्य परिवार का ही रहता है। और अगर बात की जाए तो फ्रेंड्स इसमें आता है भावनात्मक, जो भावना होती है, भावना का विकास भी परिवार के अंतर्गत होता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अकेला है तो उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता, उसके अंदर कोई भावना नहीं होती, लेकिन जब वह परिवार में रहता है तो उसके अंदर फीलिंग्स होती है बहुत ज्यादा, हर एक के प्रति अटैचमेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि परिवार का काम भावना का विकास भी करना होता है। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि बालक में कौन सा रक्त समूह हो सकता है। अब कहना ऐसे कैसे पता, फ्रेंड्स यहाँ पर देखो संभावना हो रही है कि हो सकता है, यानी कि ये पता हम माता और पिता के ब्लड ग्रुप से पता करेंगे कि बालक में कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। यहाँ से प्रश्न बना है, इसीलिए मैं आपके लिए पॉइंट लेके आया हूँ, और ये फैमिली से रिलेटेड ही है और फैमिली वाले चैप्टर से ही रिलेटेड क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं आपके लिए ये टॉपिक लाया। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि अगर यहाँ पर माता पिता और बालक, यानी कि माता का ब्लड ग्रुप, पिता का ब्लड ग्रुप और बच्चे का क्या बन सकता है। तो फ्रेंड्स देखो यहां पर बात करते हैं, अगर माता का ब्लड ग्रुप O है और पिता का ब्लड ग्रुप A है तो बालक का जो ब्लड ग्रुप होने की संभावना है वो फ्रेंड्स 50% A ब्लड ग्रुप होने की संभावना है और 50% B ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। अगर माता का ब्लड ग्रुप A और पिता का भी ब्लड ग्रुप A है तो बालक का ब्लड ग्रुप A होने की संभावना 66% होती है और O ब्लड ग्रुप होने की संभावना 33% होती है। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर माता का ब्लड ग्रुप A, पिता का ब्लड ग्रुप B, तो बालक का जो ब्लड ग्रुप है वो A होने की पॉसिबिलिटी 25%, B होने की पॉसिबिलिटी 25%, AB होने की पॉसिबिलिटी 25% और O होने की पॉसिबिलिटी 25% होती है। नेक्स्ट अगर बात करें कि अगर माता का ब्लड ग्रुप A और पिता का ब्लड ग्रुप AB है तो बालक के ब्लड ग्रुप होने की संभावना A होने की 33% होती है, B होने की 33% होती है और AB होने की 33% होती है। फ्रेंड्स हम बात करते हैं उन प्रश्न की जो अक्सर एग्जाम में आते हैं या एग्जाम में आए हुए हैं या आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि पहला प्रश्न है कि संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा किसने कहा है। तो फ्रेंड्स संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा मैक्स मूलर ने कहा है। दूसरा प्रश्न है कि सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई क्या है। तो फ्रेंड्स सामाजिक संरचना की जो केंद्रीय इकाई है वो परिवार है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि बाल विवाह निरोध अधिनियम कब बना। तो फ्रेंड्स ये 2006 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह परिवार जिसमें एक विधवा स्त्री अपने अविवाहित बच्चों और अपनी विधवा सास के साथ रहती हो तो ऐसे परिवार को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे परिवार को कहते हैं अनुपूरित मूल परिवार। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि परिवार जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो परिवार जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में मातृसत्ता कहां कहां पाई जाती है। इसका मतलब है मोस्टली जगह पितृसत्ता तक सत्तात्मक सत्ता होती है, यानी कि जहां परिवार का मुखिया पिता को ही माना जाता है, यानी कि पुरुष को माना जाता है, ऐसा कहते हैं पुरुष को माना जाता है। लेकिन भारत में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां मातृसत्ता होती है। कौन कौन सी वो जगह हैं। तो फ्रेंड्स वो है केरल के नायरों में तथा मेघालय की गारो खासी जनजाति में मातृसत्ता पाई जाती है।
तो फ्रेंड्स जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको इस परिवार की वीडियो कैसी लगी और आपने क्या इस वीडियो में नया सीखा जो इससे पहले आपने नहीं सीखा था। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।